वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में रामनवमी के पावन पर्व पर गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के आज विश्राम दिवस पर एवं चैत्र नवरात्रि के विश्राम दिवस पर ज्ञान यज्ञ की पिपासा लेकर के व्यासमंच के समक्ष उपस्थित श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर जुड़ करके विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों से, देश के कोने कोने से आज के संदेश को सुनने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को, आनंद कंद भगवान श्री राम को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करें। सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। साथियों, यदि गणित के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या किसको कहते हैं? अब आप लोगों ने गणित पढ़ी है? हैं? स्कूल गए हैं कि नहीं? आप लोग गए हो ना? मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो बताया तो गया होगा कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट मैथमेटिक्स में क्या है? हाँ, 9। सही जवाब। ये सबसे तेज रही होंगी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। सबसे बड़ी संख्या 9 को बताई जाती है। 9 से बड़ी, 9 के बाद फिर 0 आ जाता है ना? बताई क्या? 9 से ज्यादा एक से सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है? 1। 0 कोई संख्या नहीं है। 0 तो जिस संख्या में लग जाए उसके महत्व को पीछे लगे तो बढ़ा देती है और आगे लगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है। नवरात्रि भी 9 दिन की होती है। आज तिथि भी नवमी की है और आज की ही तिथि में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। वो भी प्राकट्य का, अवतरण का जो समय है वो समय भी अपने आप में सबसे ऊपर है। कहते हैं मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
मध्य दिवस यानी बिल्कुल 12 बजे। अब 12 से ज्यादा तो कुछ बज नहीं सकता, 12 के बाद अगर बजेगा तो फिर 1 बजेगा, है ना। इसका मतलब घड़ी की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 के बाद 13 नहीं है, 12 के बाद फिर 1। तिथि में भी सबसे बड़ी संख्या 9, घड़ी में भी सबसे बड़ी संख्या 12। मतलब उसके बाद अब कुछ बचता ही नहीं है कि उससे भी आगे कुछ हो। यानी जो सबसे आगे है वो कौन है? वो भगवान है। राम पूर्ण है, 9 भी पूर्ण है, 9 से बड़ा कुछ नहीं है। उधर घड़ी में 12 से बड़ा कुछ नहीं है, उसी तरह राम से बड़ा कुछ नहीं है। तो राम का आगमन मध्य दिवस, जब सारी सृष्टि विश्राम कर रही है, तब उनका अवतरण होता है। कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। सो राम से बढ़कर के कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही जाकर नाम सुनत शुभ होई, वही दशरथ के घर जन्म लेकर के आते हैं। यानी वो साक्षात परात्पर ब्रह्म ही, जो निराकार हैं, अगम्य हैं, अगोचर हैं, जो इंद्रियातीत हैं, जिन्हें बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, वही परमात्मा साकार रूप धारण करके भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में दशरथ के आंगन में अवतरित होते हैं। ये बड़ा ही पावन समय है और ये पावन समय हमें पूर्णता का संदेश देता है। एक परमात्मा को छोड़ करके संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ अपूर्ण है, अधूरा है। उस हर अधूरे तत्व को, हर अधूरे कण को पूरा होने की इच्छा है। पूर्णता को पाने के लिए धरती का कण कण लालायित है। इसी वजह से यहाँ के हर पदार्थ में, हर तत्व में, हर जीव में, हर प्राणी में एक गति है। गति, सब कुछ चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, यहां कुछ भी रुका हुआ दिखाई नहीं पड़ता। चाहे वो सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे धरती हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे बादल हो, चाहे नदियां हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है। जो रुक गया वो समाप्त हो जाता है, वो कहीं ना कहीं विलीन हो जाता है, इसीलिए वो रुका। नदियां तब तक चलती हैं जब तक समुद्र में विलीन नहीं हो जाता। सृष्टि तब तक चलती है जब तक प्रलय नहीं हो जाता। मनुष्य तब तक चलता है जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जीवात्मा शरीर छोड़ करके चला जाता है, चली जाती है, उसके बाद भी जो शरीर यहां रह गया, उस शरीर में भी गति होती है, शरीर में भी स्थिरता नहीं है। मरने के बाद भी शरीर स्थिर नहीं है, और अगर मरने के बाद भी शरीर स्थिर होता तो उस शरीर को फिर जलाने की जरूरत क्या थी? उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। मरने के पहले जिस शरीर को हम गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में बैठते हैं, सोते हैं, प्यार करते हैं, उस शरीर को मरने के बाद
व्यक्ति घंटे 2 घंटे के बाद फिर छूना नहीं चाहता। उसी शरीर को छूने के बाद फिर वो स्नान करने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर उस शरीर को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो शरीर गति तो कर रहा है, उस गति के कारण ही उसमें फिर सड़न पैदा हो रही है, दुर्गंध पैदा हो रही है। इसलिए उसमें से दुर्गंध आवे उसके पहले ही उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ गतिशील है। विज्ञान भी ये कहता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी देखा जाता है, किसी भी पदार्थ में चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, वो सब गति कर रहे हैं, सब में मोमेंट है, एक विशेष गति है, सब भाग रहे हैं, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। हमको लगता है कि रुका हुआ है, पर वास्तव में रुका हुआ है नहीं। हम लोग जब जन्म लेकर के आए तो हमारा शरीर कैसा था, फिर हम जवान हुए तो हमारा शरीर कैसा, फिर हम बूढ़े हुए तो हमारा शरीर कैसा, बदलते हुए दिखा तो नहीं। ऐसा तो नहीं था ना कि हम लोग रात में सोए और सवेरे जब जगे, ओ माय गॉड हम जवान हो गए, ऐसा तो नहीं होता। अचानक से आदमी सोया और जब सवेरे जगा तो फिर शीशे में अपना मुंह देखे, शिट मैं ओल्ड हो गया, मैं पुराना हो गया। ऐसा एक रात में नहीं हो जाता, 1 घंटे में नहीं हो जाता, वो हर पल हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी गति इतनी धीमी है कि हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वैसे ही ये धरती भी घूम रही है। हम लोगों को लग रहा है कि हम एक जगह बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन जिस पे बैठे हैं वही घूम रहा है। जहाज में बैठो, जहाज उड़ान भरता है और उड़ान भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। हम नहीं उड़ रहे हैं, उड़ा कौन? जहाज। बैठे कहां? बिहार में, पटना में बैठे, उड़ करके कब दिल्ली चले गए? हम तो वहीं बैठे जहां बैठे थे, पर वो जहाज वहां गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी धरती पर हैं और धरती घूम रहा है, धरती घूम रही है, और घूम रही है तो हमको लग भर रहा है कि हम यहाँ हैं। ये पूरा का पूरा शक्तिपीठ घूम रहा है, पूरा हिस्सा घूम रहा है, और वो कभी यहाँ है, कभी घूम करके कहीं और जा रहा है। और धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो वो सूर्य के कभी आगे है, कभी पीछे है। आगे हो गई तो दिन, पीछे हो गई तो रात। गति सब में है। सूर्य भी लगता है सवेरे इधर दिखेगा, शाम को इधर दिखेगा, सब चल रहे हैं। गति प्रकृति का परिचय है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और क्रिया प्रकृति का स्वभाव है। क्रिया ये प्रकृति का स्वभाव, जो इस दुनिया में आ गया उससे कुछ न कुछ क्रियाएं अपने आप होंगी, स्वभाव के कारण होंगी। जैसे हम लोग ध्यान दें या न दें तब भी हमारा दिल धड़क रहा है, धड़कन है। ये धड़कन भी एक क्रिया है। हम अभी जो कुछ खा करके आए होंगे वो अंदर अंदर पच रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्रिया हो रही है। हम कथा सुनने में बहुत मगन हो जाएं, फिर भी सांस लेना नहीं भूल सकते। सांस आ रही है, जा रही है, क्रिया हो रही है, ये स्वभाव है प्रकृति का। गति ये प्रकृति का परिचय है। हर पल हर चीज बढ़ रही है। हम गंगा नदी में गए स्नान करने, डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने से पहले जो लहर आपको छू रही थी, डुबकी लगाने के बाद वो लहर बहुत आगे चली गई। अब कोई दूसरी लहर आपको छू रही है। अब वो गंगा का पानी आपके पास नहीं है जो 1 सेकंड पहले था, वो पानी बदल रहा है। इसी तरह हवा भी है। अभी जो हवा छू करके जा रही है वो अब दोबारा नहीं मिलने वाली। दीपक की लौ जो हमारे सामने जल रही है, लग रहा है कि एक ही दीपक जल रहा है, पर वो हर सेकंड, बल्कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, वो लौ बदल रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। 10 मिनट पहले जो दीपक की लौ थी, 10 मिनट बाद वो बदल गई, हर पल बदल रही है। उसी प्रकार आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, प्रतिक्षण हमारा ये शरीर भी बदल रहा है।
कालो जगत भक्षक, काल इस जगत का भक्षण कर रहा है। यहां कुछ भी रुका हुआ नहीं है। बचपन में बाल कुछ और था, जवानी में कुछ और हुआ, कब झड़ गया पता नहीं चला। बदल रहा है, सब बदल रहा है। तो जब सब बदल रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? ये बदलाव क्यों है? ये बदलाव, ये भाग दौड़ केवल और केवल इसलिए है कि हर व्यक्ति अपूर्ण है, अधूरा है और वो पूरा होना चाहता है। ये अधूरापन हमें भागने पर विवश करता है। अभाव हमें एक जगह बैठने नहीं देता। उस अभाव के नाते, उस अपूर्णता के नाते, उस अधूरेपन के नाते, उस अज्ञानता के नाते व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, चल रहा है। उसको आराम नहीं है, उसको विश्राम नहीं है। वो विश्राम कब पाएगा? वो विश्राम तब पाएगा जब उसको पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। यानी तब उसको विश्राम मिलेगा जब कुछ भी पाना शेष न रह जाए। कुछ भी, संसार का हो या संसार से परे की कोई चीज हो, कुछ भी पाना जब तक शेष है तब तक ये दौड़ चलती रहेगी, तब तक हम भागते रहेंगे, तब तक हम एक जगह रुक नहीं सकते। कभी घर में, कभी बाहर, कभी दुकान पर, कभी मंदिर में, कभी विद्यालय में, कभी अस्पताल में रुक नहीं सकते। इसलिए क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, हम सब अधूरे हैं। हाँ, जैसे जैसे हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी गति धीमी हो जाती है, धीरे हो जाती है। शादी से पहले लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, शादी के बाद लोगों की भाग दौड़ होती है पर थोड़ी गति कम हो जाती है, एक सीमित दायरे में हो जाती है। पहले किसी के भी घर मुंह मार लेते थे, अब केवल अपने घर, कहीं और कोई विकल्प नहीं रहा। क्यों? गति अब भी है, भटकाव अब भी है, अधूरापन अब भी है, लेकिन थोड़ी सी पूर्णता मिल गई। पति को पत्नी मिल गई तो वो थोड़ा सा पूर्ण हो गया, पत्नी को पति मिल गया तो वो थोड़ा सा पूर्ण हो गई। सो अब गति कम है, अब इधर उधर नहीं है। अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जो कहावत है, एक सीमित गति हो गई है। ये अधूरापन मिटाना आवश्यक है। अगर ये अधूरापन न मिटा तो फिर इस अधूरेपन को मिटाने के लिए बार बार दुनिया में आना पड़ेगा। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार मां के गर्भ में आना पड़ेगा। कब तक? जब तक पूर्णता न मिल जाए, जब तक हमारा अधूरापन दूर न हो जाए। और अधूरापन दूर होगा कैसे? केवल और केवल एक ही उपाय है कि जो पूर्ण है, जिसमें कोई अधूरापन नहीं है, जिसमें कोई अभाव नहीं है, वो मिल जाए तो हमारी दौड़ शांत हो जाएगी। जैसे नदियां तब तक दौड़ती हैं, हिमालय नदियों का पिता है पर सागर नदियों का पति है। पिता के यहां से वो नदियां दौड़ती आ रही हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उनमें अधूरापन है, कुछ पाने की कामना है, इसीलिए नदी स्थिर नहीं है, वो भागती हुई दिखेगी आपको। आप किसी भी नदी को ध्यान से देखो, उसका पानी रुका हुआ नहीं होगा, पर वो कब तक भागेगी? कब तक? जब तक वो सागर में विलीन न हो जाए। जैसे ही कभी आपने देखा होगा नदी को समुद्र में मिलते हुए, गंगा सागर में आप चले जाइए, जाकर के दर्शन करिए, वहां वो नदी बड़े आवेग से आती है, पर जैसे ही वो समुद्र में मिलती है वैसे ही उसका वेग शांत हो जाता है, जो दौड़ थी वो समाप्त हो जाती है। अब नदी में और समुद्र में कोई अंतर नहीं रह गया। समुद्र ने अपने आगोश में उस नदी को ले लिया, अपने में समेट लिया, अपने में छिपा लिया। ऐसा है, नदी की तरीके से हम भी अपूर्ण हैं। तब तक ये भाग दौड़ रहेगी जब तक हमें भी कोई पूर्ण न मिल जाए।